आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का इस पावन कथा में हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की दिव्य कथा, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली एक अमूल्य शिक्षा है। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, आंखें बंद करके भगवान को याद करें और अपनी सभी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर दें। विश्वास रखिए, सच्चे मन से सुनी गई यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि लेकर आएगी। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद जी, जो हमेशा भगवान का नाम लेते हुए लोक कल्याण के लिए घूमते रहते हैं, एक दिन पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने चारों ओर नजर डाली तो देखा कि तरह तरह के दुखों से लोग घिरे हुए थे। कहीं कोई व्यक्ति गरीबी से परेशान था, तो कहीं कोई बीमारी से, कोई अपने परिवार के झगड़ों से दुखी था, तो कोई संतान के अभाव से रो रहा था। कुछ लोग धनवान होने के बावजूद भी मानसिक शांति नहीं पा रहे थे। नारद जी ये सब देखकर बहुत चिंतित हो गए। उनके मन में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने सोचा, इन लोग के दुखों को दूर करने के लिए कोई तो सरल उपाय होना चाहिए जो हर कोई कर सके। ये सोचकर वे सीधे वैकुंठ धाम चले गए, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, पृथ्वी के लोग बहुत दुखी हैं। कृपया कोई आसान उपाय बताइए जिससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं और वे सुख शांति से जीवन जी सके। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए बोला, देवर्षि नारद, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक सरल और प्रभावी उपाय बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत कथा करता है और कथा सुनता या सुनाता है, तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। नारद जी ने फिर पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को कैसे किया जाता है और इसका क्या फल मिलता है? भगवान ने विस्तार में व्रत की विधि और उसका महत्व बताया। उन्होंने कहा, यह व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, गरीब या अमीर, स्त्री या पुरुष। इसमें सच्ची भावना सबसे जरूरी है। नारद जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और पृथ्वी पर लौटकर लोगों को इस व्रत के बारे में बताने लगे। इसी के साथ पहला अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। काशी नगरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि कभी कभी उसे पूरे दिन में एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता था। वह रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था, लेकिन कई बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था, लेकिन वह भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ता था। एक दिन जब वह बहुत थका हुआ और दुखी होकर एक स्थान पर बैठा था, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। वृद्ध ने कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने दुखी दुखी होने की पूरी कहानी सुनाई। आंखों में आंसू आ गए। तब वृद्ध ने कहा, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने आशा से पूछा, क्या मैं यह व्रत कर सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इस व्रत में धन नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। अगले दिन ब्राह्मण ने जो भी थोड़ा बहुत मिल सका उससे पूजा की। उसने पूरे मन से भगवान की कथा सुनी। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। उसकी गरीबी दूर होने लगी। उसे काम मिलने लगा। उसका जीवन सुधर गया। वह पहले से बहुत खुश और संतुष्ट रहने लगा। इस तरीके से दूसरा अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक दिन की बात है, जब वह गरीब ब्राह्मण अपने घर में बैठकर भगवान का स्मरण कर रहा था, तब एक साधारण सा लकड़हारा वहां आया। उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने ब्राह्मण से पानी मांगा।
ब्राह्मण ने उसे पानी पिलाया। लकड़हारे ने देखा कि ब्राह्मण के घर में अब पहले जैसी गरीबी नहीं है। घर में संतोष और शांति का माहौल था। उसने आश्चर्य से पूछा, महाराज, कुछ समय पहले तक आपकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब आप काफ़ी खुश और संतुष्ट लग रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, यह सब सत्यनारायण भगवान के व्रत का फल है। फिर उसने पूरी कथा और व्रत की विधि लकड़हारे को समझाई। लकड़हारा ध्यान से सब सुनता रहा। उसके मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने सोचा, अगर इस व्रत से इनका जीवन बदल सकता है तो मेरा भी बदल सकता है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी आज ही व्रत करेगा। उस दिन वह जंगल गया और उसने पहले से ज़्यादा मेहनत की। उसने खूब लकड़ियाँ काटी और बाजार में अच्छे दामों में बेची। उसे उम्मीद से ज़्यादा पैसे मिले। उसने तुरंत पूजा की सामग्री खरीदी, फल फूल, गुड़, गेहूँ का आटा, दूध आदि। शाम को उसने पूरे श्रद्धा और विश्वास से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, कथा सुनी और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं गरीब हूँ लेकिन मेरे मन में सच्ची भक्ति है। कृपा मेरे जीवन के दुख दूर करें। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी कमाई बढ़ने लगी, घर में खुशहाली आने लगी, परिवार में शांति बनी रहने लगी। लकड़हारा अब रोज भगवान का धन्यवाद करता था और समय समय पर व्रत और कथा भी करता था। इस तरीके से तृतीय अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक बड़े नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी अक्सर उदास रहते थे। उन्होंने कई उपाय किए लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन व्यापारी ने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मुझे संतान का सुख मिल जाए तो मैं सत्यनारायण व्रत का व्रत और कथा अवश्य करूँगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कुछ समय बाद उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी अपने वचन को भूल गया। वह व्यापार और धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने भगवान से किया हुआ वादा भी याद नहीं रहा। समय बीतता गया, कलावती बड़ी होती गई। जब कलावती विवाह योग्य हो गई तो व्यापारी ने उसका विवाह एक अच्छे और योग्य युवक से कर दिया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। कुछ समय बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए दूसरे नगर गया। वहाँ अचानक राजा के खजाने में चोरी हो गई। असली चोर भाग गए, लेकिन संदेह व्यापारी और उसके दामाद पर आ गया। राजा के सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उधर घर पर विपत्ति आ गई, सारा धन चोरी हो गया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। परिवार दुखी से परेशान होने लगा। व्यापारी की पत्नी और बेटी बहुत रोने लगी। एक दिन उन्होंने किसी को सत्यनारायण व्रत करते देखा। तभी उन्हें व्यापारी को पुराना वचन याद आया। उन्होंने तुरंत भगवान से क्षमा मांगी और व्रत किया। उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी गलती माफ़ करें और हमारे परिवार की रक्षा करें। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उधर राजा को सपना आया कि व्यापारी निर्दोष है, उसे तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए और सम्मान के साथ विदा किया जाए। इधर घर में भी धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। इसी के साथ में चौथा अध्याय समाप्त होता है। जब व्यापारी अपने दामाद के साथ वापस लौट रहा था, तब रास्ते में भगवान ने साधु का वेश धारण किया और उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ भाई, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी को अहंकार आ गया था।
उसने मजाक में कहा, कुछ खास नहीं, बस पत्ते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। थोड़ी देर बाद जब व्यापारी ने अपनी नाव देखी तो उसका सारा सामान पत्तों में बदल चुका था। यह देखकर वो बहुत घबरा गया। उसका चेहरा उतर गया। उसने तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने भगवान से झूठ बोला और मजाक किया। वह रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने उसकी सच्ची पश्चाताप देखकर उसे माफ़ कर दिया और उसका सारा सामान वापस कर दिया। जब व्यापारी घर पहुंचा तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत भगवान की पूजा का आयोजन किया। पूजा बड़े विधि विधान से हुई। कथा सुनाई गई और प्रसाद तैयार किया गया। सबने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन कलावती अपने पति को देखने के लिए इतनी उत्साहित थी कि वह बिना प्रसाद लिए ही जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। ये भगवान के प्रसाद का अनादर था। कुछ ही समय बाद उसका पति रास्ते में गायब हो गया। कलावती बहुत घबरा गई। वह रोने लगी। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। उसने फिर से व्रत किया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। भगवान प्रसन्न हुए और उसका पति सुरक्षित वापस मिल गया। इसी के साथ में ये अध्याय भी समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार एक राजा शिकार के लिए जंगल गया। वहाँ उसने कुछ लोगों को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। वह उनके पास गया और पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने बताया, हम सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, जिससे सभी दुख दूर होते हैं। राजा ने कथा सुन ली, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया। जब प्रसाद दिया गया तो उसने उसे लेने से मना कर दिया और चला गया। कुछ समय बाद उसके जीवन में समस्याएं शुरू हो गई। राज्य में अशांति फैल गई, धन की कमी हो गई। राजा दुखी रहने लगा। आखिर में उसे अपनी गलती समझ आई। उसने भगवान से माफ़ी मांगी और व्रत किया। भगवान की कृपा से उसका राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। इसी के साथ में पूरी कथा संपन्न होती है। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे प्रभु, कथा सुनने और सुनाने में अगर कोई गलती हुई होगी तो क्षमा करना। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।